तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो दुर्ग वाली सीरीज अपने स्टार्ट की थी उसमें आगे जो दुर्ग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो कौन कौन से दुर्ग अपन ने पढ़ लिए थे वो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्रीवियस जो वीडियो है उसको ज़रूर से देखें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। तो चलते हैं आगे। तो अपना नेक्स्ट किला जो है वो है सिवाना किला। सिवाना किला कहाँ पे है? बाड़मेर में है। और ये इसको किस किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है कुमथाना किला, कुमट का किला, राठौड़ों की शरण स्थली भी इसको कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, राठौड़ों की शरण स्थली भी इसको कहा जाता है। और जालोर की कुंजी, जालोर की कुंजी इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस टाइम पे एक ऐसा मतलब पथ बना हुआ था कि जिसको जालोर तक जाना है वो सिवाना से होकर गुजरेगा ही गुजरेगा। इसी वजह से मतलब जालोर पे जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तो उससे पहले उसने सिवाना के किले पर आक्रमण किया था। और वो कब किया था? 1308 में। तो इस टाइम पे इसकी जिम्मेदारी जो सिवाना किले की जिम्मेदारी थी वो किस किस के ऊपर थी? वो तिसातल देव और सोमदेव के ऊपर। और जो अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में आक्रमण किया और इसको जीत लिया तो इसका नाम इसने रख दिया था खैराबाद। अच्छा, अब ये बताओ आप कि खैराबाद तो सिवाना का नाम रखा था अलाउद्दीन ने, तो खिजराबाद किसका नाम रखा था? आप कमेंट में ज़रूर बताना। और जो है अपने जननायक शेर राजस्थान जिसको बोला जाता है, जयनारायण व्यास, इनको भी यहाँ पे बंदी बनाया गया था, बना के रखा गया था। तो ये है सिवाना किला के बारे में। अब है बीकानेर का किला। बीकानेर का किला कहाँ है? बीकानेर में ही है। इसको ज़मीन का जेवर भी बोला जाता है और इसको राती घाटी का किला भी बोला जाता है। और ये 3 श्रेणी में आता है, धावन्य, भूमि और पाखरी, तीनों श्रेणी में आता है। धावन्य क्या होता है? जो रेगिस्तान में होता है, तो आपको पता है बीकानेर में रेत तो है ही सही। भूमि ये नीचे बना हुआ है, मतलब यूँ कोई ज़्यादा ऊपर नहीं है, नॉर्मल ज़मीन पे जो सतह है उस पे बना हुआ है। पाखरी क्यों है? क्योंकि इसके चारों ओर खाई बनी हुई है। और इसका इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें जब आप देखोगे इसको तो हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य कला का समन्वय दिखाई देगा आपको। स्थापत्य कला क्या होती है? जो इस आर्किटेक्चरिंग होती है, मतलब किसी भी चीज़ को बनाने के लिए उसमें झलक जो होती है उसको स्थापत्य बोला जाता है। और इसका प्रवेश द्वार कौन सा है? कर्णपोल इसका प्रवेश द्वार है। ठीक है। अब है चूरू का किला, बहुत ही खतरनाक। और राजाओं, जो राजा रजवाड़े होते हैं, जो अपने आत्मसम्मान के लिए ये किला बहुत जाना जाता है। और इसको क्या बोलते हैं? चांदी दागने वाला किला। चांदी क्या? गोले दागने वाला किला। अब यह घटना कब हुई थी? 1814 में, जब बीकानेर के शासक थे सूरज सिंह, इन्होंने आक्रमण किया था चूरू के किले पर। और उस टाइम पे बहुत ही तगड़ी पर्सनालिटी के हाथ में वो किला था। वो थे वहाँ के राजा ठाकुर शिव सिंह। अब शिव सिंह अपने आत्मसम्मान के लिए जाने जाते हैं। और वो क्यों जाने जाते हैं इसकी बारे में मैं आपको बताता हूँ। जब आक्रमण किया शिव सिंह ने तो उस टाइम पे जब गोला बारूद ख़त्म हो गया था तो शिव सिंह ने आदेश दिए थे कि चांदी के गोले दागे जाएं दुश्मनों पे। तो इसी वजह से इसको बोला जाता है चांदी दागने वाला गोला। अब आमेर के बारे में बात कर लेते हैं। आमेर कहाँ पे है? जयपुर में। जयपुर में है। और इसका क्या नाम है? और अन्य नाम क्या क्या है? अंबिकापुर है, अंबर है, अम्बावती है, अंबिकापुर हो ही गया, तो ये 2 बार हो गया। काकिलगढ़ है। ठीक है। और इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है, विश्व विरासत धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। कब किया गया है? 2013 में। ठीक है। अब आते हैं जयगढ़। जयगढ़ कहाँ पे? ये भी जयपुर में ही है। अब इसको चिल्हा का टीला कहा जाता था पहले, संकट मोचन दुर्ग भी कहा जाता था। और इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि
1975-76 के टाइम पे इंदिरा गांधी जी ने यहाँ पे खुदाई करवाई थी। खुदाई क्यों करवाई थी? क्योंकि उनको अंदेशा था, उन्हें कहीं से पता चला था कि यहाँ पे राजाओं का बहुत बड़ा खजाना है। और ये जो घटना हुई थी, इसने इस दुर्ग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तक परिचित करवा दिया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में। नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ, इसको क्या बोलते हैं? इसको ये है कहाँ पे? ये भी जयपुर में ही है। और इसको क्या बोलते हैं? सुदर्शनगढ़ भी बोला जाता है, जयपुर का मुकुट भी बोला जाता है, और जयपुर की ओर झांकता हुआ भी ये दुर्ग प्रतीत होता है। तो इसको क्या बोला जाता है? जयपुर को ओर झांकता हुआ दुर्ग भी बोला जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे अपन बयाना के बारे में। बयाना का किला कहाँ पे है? भरतपुर में है। भरतपुर में इसको और अन्य किस किस नाम से जाना जाता है? विजयगढ़ के नाम से जाना जाता है, बाणासुरगढ़ के नाम से जाना जाता है, बादानल के नाम से जाना जाता है, बादशाह दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। और पुराणों में इस स्थान को, जो जहाँ पे ये किला है बयाना का, इस स्थान को साणितगिरी के नाम से जाना जाता है। साणितगिरी भी कहा जाता है। मुसलमान ग्रंथों में इसको क्या कहा है? सुल्तान कोट के नाम से जाना जाता है। मुसलमानों के जो ग्रंथ लिखे हैं मुसलमानों ने, मुसलमानी ग्रंथों में इसको क्या नाम से पुकारा है? वो पुकारा है सुल्तान कोट के नाम से। ठीक है, और इसके बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मध्यकाल में यहाँ बयाना भरतपुर में उच्च कोटि के नील का उत्पादन किया जाता था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब बात आ जाती है राजस्थान का। अगर आप बोलो कि भारत का कुतुब मीनार, तो आपको बताइए दिल्ली में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का कुतुब मीनार कहाँ पे है, राजस्थान का कुतुब मीनार कहाँ पे है, तो वो है बयाना में। इसको बनवाया था विष्णुवर्धन ने, बनवाया था इसको। और जो राजस्थान का कुतुब मीनार है, इस नाम से किसको जाना जाता है? जो ऊषा लाट या भीम लाट है, उसको जाना जाता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का पहला विजय स्तंभ, राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ पे है, तो वो भी बयाना भरतपुर में ही है। और इसका निर्माण कराया था समुद्रगुप्त ने। किसने करवाया था? समुद्रगुप्त ने। ठीक है, अब बात आता है तारागढ़ दुर्ग की। तारागढ़ दुर्ग कहाँ पे है? ये है अजमेर में। बूंदी वाला अलग है, उसको नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे अपन। तो ये है अजमेर वाला। इसको गढ़ बीठली भी कहा जाता है, अजमेर दुर्ग भी कहा जाता है। और इसका निर्माण किसने किया था? तो जो अजमेर के संस्थापक थे अजयराज चौहान जी, इन्होंने बीठली पहाड़ी पर इसका निर्माण करवाया था। और इस जो तारागढ़ दुर्ग है या अजमेर का किला है या अजमेर दुर्ग है, इसका निर्माण कब हुआ था? ये हुआ था 1113 ईस्वी में। और यही जो डेट है, ये अजमेर का स्थापना दिवस भी कहा जाता है। और अजमेर का स्थापना दिवस भी यही है। तो आप बोल सकते हो कि जब अजमेर का स्थापना दिवस हुआ था, अजमेर की स्थापना हुई थी, उस टाइम पे अजयराज जी ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। ठीक है, और अब इसके बाद बात करते हैं अपन। उड़ना राजकुमार थे पृथ्वीराज, इनकी बीवी जो थी ताराबाई, इन जो रानी थी इनकी, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया था तारागढ़ दुर्ग। अब मीरान साहब की दरगाह भी यहाँ पे है, जो कि यहाँ के पहले गवर्नर टाइप आप बोल सकते हो, या ऐसा बोल सकते हो। तो यहाँ पे मीरान साहब की दरगाह भी है। और मीरान साहब कौन थे? मीर हुसैन खिंगसवार। मीर हुसैन खिंगसवार की दरगाह भी यहाँ पे है, जिसको बोला जाता है मीरान साहब की दरगाह। घोड़े की मज़ार है, इम्पोर्टेंट है, ये एकमात्र घोड़े की मज़ार है किसी भी दुर्ग में। ये पहचान टाइप होगी घोड़े की मज़ार कहाँ पे, तो वो है अजमेर दुर्ग में। अब बात करते हैं, और जो मालदेव की रानी थी उमादेव, वो भी यहाँ पे रही थी। ठीक है, और पृथ्वीराज जी के बारे में आपको बताता हूँ। उड़ना पृथ्वीराज, तो ये एक बहुत ही खतरनाक कैरेक्टर थे।
और ये कौन थे देखा जाए तो ये जो राणा सांगा है, राणा सांगा के सगे भाई थे। और मतलब एक टाइम पे क्या हुआ था, जब रायमल जी की डेथ हो गई थी, तो ये रायमल जी के पुत्र थे ना दोनों, और एक और थे। तो ये क्या तीनों जो पृथ्वीराज राठौड़ और राणा सांगा और जयमल जी जब अपने चचेरे भाई सारंगदेव के साथ एक ज्योतिष के पास गए थे, तो उन्होंने मतलब जब राजा कोई भी नहीं था, तो भाई राजकुमार आगे कौन बनाएगा इसकी भविष्यवाणी के लिए जब ज्योतिष के पास गए, तो उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में राणा सांगा की जो है वो राजकुमार या राजा बनने की प्रबल संभावना बताई। और उस टाइम पे पृथ्वीराज जो सिसोदिया है, इसको इतना गुस्सा आया था कि इन्होंने तलवार से वहीं राणा सांगा पर वार कर दिया। ये चीज़ देख के जयमल तो भाग गए थे, और राणा सांगा की जो आँख है वो इन्हीं ने फोड़ी थी, और वो राणा सांगा भी वहाँ पे से जान बचा के भागे थे। अब रूठी रानी उमादे के बारे में बात कर लेते हैं, जो मालदेव की पत्नी थी रूठी रानी उमादे। अब क्या हुआ था कि पहली बार शादी हुई थी, और शादी हुई और मालदेव जी ने ज़्यादा शराब पी ली, और जो उमादे जी हैं ये इंतज़ार कर रही थी उनका। और ये किसी मतलब जो होती है ना और बहुत सी औरतें होती है, तो उनके साथ किसी के साथ ये वहाँ पे रुक गए। और जब उमादेव को इस चीज़ की खबर हुई तो उमादेव बहुत नाराज़ हो गई थी, और ये यहाँ पे तारागढ़ दुर्ग में आके रहने लगी थी। मालदेव ने बहुत समझाने का प्रयास किया, बहुत ही मनाने का प्रयास किया, लेकिन बहुत ही मुश्किल था इनको मनाना। तो ये था। और बटनेर दुर्ग की बात कर लेते हैं। ये कहाँ पे है बटनेर दुर्ग? ये है हनुमानगढ़ में। भूपत भाटी ने इसका निर्माण किया था 3री सदी में, ठीक है, 3री सदी में इसका निर्माण किया था। और इसका अन्य नाम क्या है? उत्तरी सीमा का परहेज। सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण इसी दुर्ग पे हुए हैं। अच्छा, ये तो हो गए सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण किस दुर्ग पे हुए हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि सबसे ज़्यादा स्थानीय आक्रमण किस दुर्ग में हुआ है, किस दुर्ग पे हुए हैं? और ये मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि अपन ने इसके मतलब जो ऊपर पढ़े हैं उनमें से एक किला है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि सबसे ज़्यादा देसी जो स्थानीय आक्रमण है वो कहाँ पे हुए हैं। अब ये जो इसमें 2 बार आक्रमण हुआ था। तो महमूद गजनवी ने किया था इस पे पहला आक्रमण, वो किया था 1101 में। और दूसरा जो आक्रमण किया था वो किया था 1398 में। वो किसने किया था? तैमूरलंग ने किया था। और तैमूरलंग का आक्रमण इतना भयानक था, इतना खतरनाक था कि जो इसकी किले की जो हिंदू महिलाएं हैं उनके साथ साथ जो मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था। तो ये है ये। और कोटेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था? तो वो कौन सा है? बटनेर, जो कि है हनुमानगढ़ में। तो ये है। और जो इस आक्रमण के बाद तैमूर ने है वो इस दुर्ग को, बटनेर दुर्ग को भारत का सर्वश्रेष्ठ किला बताया था। क्या बताया था? किसने बताया था? ये तैमूरलंग ने। किस आक्रमण के बाद? 1398 के आक्रमण के बाद। तो ये था वीडियो। तो कैसा लगा आपको वीडियो बताना ज़रूर। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अभी नई वीडियो में। तो ये दूसरा पार्ट था, अगर पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर से देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।